हम वीडियो के शुरू में एक टाउन में कुछ लोगों को देखते हैं जो क्रिसमस मना रहे थे। वहाँ एक आदमी का बॉस उसको काम पर बुला लेता है। उसके बॉस का नाम हेनरी होता है। दरअसल उसका बॉस काम को लेकर बहुत सीरियस था। वो उस टाउन में एक मॉल बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने वहाँ के कुछ घर खरीद लिए थे। बस एक घर के अलावा, जो वो घर एक बूढ़े आदमी का था जिसको खरीदना बहुत जरूरी था। इसीलिए हेनरी अपने वर्कर को लेकर बूढ़े आदमी के घर गया था। दोनों बूढ़े आदमी को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपने घर को बेच दे, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि कई सालों से मेरी सारी फैमिली इस घर में रहती आई है। मेरे बाद में इस घर को अपनी पोती के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर हेनरी और उसका वर्कर वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़े आदमी की पोती भी वहाँ से अपनी दोस्त के घर चली गई थी, जिसका नाम विनी था। उसके जाने के बाद जब बूढ़ा आदमी अकेला था, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन उसी वक्त एक कातिल उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। उसने सफेद रंग के कपड़े और मास्क पहना हुआ था। वो बूढ़े आदमी का गला काट देता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी वहीं मर गया था। बूढ़े आदमी की पोती जब विनी के घर आई तो वो वहाँ से पार्टी में चली गई थी। हमें यहाँ पर पता लगता है कि विनी उस वर्कर की बेटी थी जिसको हेनरी बूढ़े आदमी के घर लेकर गया था। तभी कुछ दूर विनी एक लड़की को देखती है जो उदास थी। उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था। उस लड़की का नाम बर्नी था। विनी उसको हाथ हिलाकर हेलो कहती है। तभी वहाँ पर विनी का भाई भी आ गया था, लेकिन कुछ वक्त गुजारने के लिए वो अपने दोस्त के साथ दरख्तों के पीछे चला गया था। लेकिन अचानक उनको शोर की आवाज आती है। वहाँ पर वही कातिल आ गया था, इसीलिए दोनों वहाँ से चले गए थे। विनी की दोस्त अपने दोस्त के साथ उसी तरफ चली गई थी, लेकिन वो देखती है कि उसके दोस्त के मुंह से खून आ रहा था, जो देखकर वो डर कर पीछे हो गई थी। वो देखती है कि उस कातिल ने उसके दोस्त के गले में एक कैंडी कील घुसा दिया था, जो इस तरह उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर विनी की दोस्त बहुत डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गई थी। तब तक कातिल भी वहाँ पर आकर उसके पीछे भागने लगता है। वो उसको पकड़कर चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को बचाने की वजह से वो चाकू उसके हाथ में लग गया था। वो खुद को बचाते हुए पार्टी वाले घर के बाहर आ गई थी। वो दरवाजे को खटखटाती है, जल्दी से खोलने का कहती है। सब बाहर देखते हैं। उससे पहले वो दरवाजे को खोलते वो कातिल आकर उसको वहाँ मार देता है। उसको बार बार चाकू से मारता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर गए थे, लेकिन विनी हिम्मत करके दरवाजा खोलकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए आ गई थी, लेकिन काफी देर हो गई थी। उसकी दोस्त मर गई थी। तभी अचानक वो कातिल आकर विनी को भी पकड़ लेता है। उसको भी चाकू से मारने लगता है, लेकिन खुद को बचाने पर विनी का कैमरा टूट गया था। वो कातिल के मुंह पर पंच मारकर जंगल में भाग गई थी। वो जंगल में आकर एक दरख्त के पीछे छुप गई थी। वो कातिल भी उसका पीछा कर रहा था। जल्द ही वो विनी को तलाश कर लेता है। इससे पहले वो चाकू से उस पर हमला करता, वहाँ विनी का भाई आकर कातिल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो एक दूसरे को मारते हैं। कातिल उसको टांग मारकर साइड पर गिरा देता है। विनी का भाई खुद को संभालता है और वो दोनों वहाँ से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन कातिल बहुत चालाक था। वो विनी के भाई को पकड़कर दोबारा उस पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त विनी करंट कातिल को तार से लगा देती है, जिससे वो तड़पने लग गया था और इस तरह उसकी मौत हो गई थी। विनी जब मास्क हटाकर देखती है तो उसको पता लगता है कि वो तो इसके डैड का बॉस था, जो हेनरी था, जिसको देखकर सबको हैरत हुई थी। यहाँ से वीडियो हम एक साल बाद की देखते हैं, जहाँ विनी का भाई अपने डैड के बिजनेस में हाथ बटाता है, लेकिन विनी उस हादसे से अभी भी नहीं बाहर आई थी। वो आज भी अपनी दोस्त को याद कर रही थी। तभी उसको मैसेज आता है कि जिस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट हो गया था, जिससे वो और भी ज्यादा उदास हो गई थी। एक दिन जब सड़क पर जा रही थी, उसको हेनरी का भाई मिलता है। वो विनी को पकड़कर उस पर काफी गुस्सा करता है, फिर धमकी देता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था ना, अब मैं उसकी मौत का बदला तुमसे जरूर लूंगा। कुछ देर बाद विनी को उसके दोस्त का मैसेज आता है, जो उसको क्रिसमस पार्टी में आने का कहता है। इसीलिए वो फौरन वहाँ चली गई थी। उधर उसका दोस्त उल्टी सीधी बातें करता है, जहाँ उसकी दोस्त कहती है कि हम दोनों का ताल्लुक है, ये 1 साल से है। ये सुनकर विनी को काफी बुरा लगता है। वो पार्टी छोड़कर चली गई थी। अपना मूड सही करने के लिए वो एक पुल पर आकर खड़ी हो गई थी। तभी अचानक आसमान में अजीब सी रोशनी को चमकते हुए देखती है। काफी हैरान होती है और गमजदा भी थी। ये साथ सोचती है कि काश मैं पैदा ही ना होती। इसके इतना सोचते वो रोशनी वहाँ से गायब हो गई थी। सारे टाउन की बिजली भी चली गई थी। जिसके बाद वो एक आदमी को तड़पता हुआ देखती है, जिसकी आंख में चाकू लगा हुआ था। दरअसल उसको और किसी ने नहीं बल्कि वही कातिल ने मारा था। ये देखकर विनी काफी घबरा गई थी। वो जल्दी से वहाँ से भागकर एक गाड़ी के पास आ गई थी। गाड़ी का शीशा तोड़कर पुलिस को कॉल करने लगी थी रेडियो से, लेकिन वहाँ पर हेनरी का भाई आ जाता है, जो अब खुद पुलिस वाला बन गया था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो यहाँ पर विनी को नहीं पहचानता था। हेनरी का भाई विनी को बताता है कि वो सीरियल कातिल लोगों को मारता आ
आ रहा है। यह सुनकर विनी को कुछ समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है, वो कातिल जिंदा कैसे है। पिछले साल तो मैंने ही उसको मारा था। ये बात वो हेनरी के भाई को बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी आ गया था जो असल में कातिल था। उसी को जिंदा देखकर विनी काफी हैरान हो गई थी। वो उसको इस तरह हौसला देता है कि जैसे वो उसका हमदर्द था। ये देखकर खुद को संभालती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो भागकर अपने घर आ गई थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वहाँ जाने पर उसको वहाँ कोई नहीं पहचानता था। ये सब देखकर विनी को एहसास होता है कि वो जैसे इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई थी, क्योंकि जो रोशनी को देखकर जो उसने कहा था कि काश मैं पैदा ना होती, वो चीज सच हो गई थी। जाहिर सी बात थी कि अगर वो पैदा नहीं हुई तो इसीलिए इसने कातिल को नहीं मारा था। वो यही सोचते हुए भागने लग गई थी। इसने नोटिस किया था कि सारा शहर बंद था, हर जगह हेनरी की तस्वीरें लगी हुई थी, क्योंकि वो टाउन का मेयर बन गया था। इसके साथ हेनरी ने वो शॉपिंग मॉल भी बना लिया था जो वो बनाना चाहता था। जिसके बाद विनी एक क्रिसमस पार्टी में आ गई थी। वो एक कमरे में गई जहाँ पिछले साल की क्रिसमस की तस्वीरें लगी हुई थी। देखती है कि उनमें विनी की तस्वीरें नहीं थी। इससे साबित हो गया था कि वो वाकई ही इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई थी। दूसरी तरफ हम बाहर दो दोस्तों को देखते हैं। वहाँ कातिल आ गया था। वो अपनी कुल्हाड़ी से एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वो लड़का अपने आप को बचाने के लिए इधर पड़ी हर चीज को उस कातिल को मारता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। जब लड़का वहाँ से भागने लगता है तो वो देखता है कि मेन दरवाजा तो लॉक था। वो कातिल उस लड़के को पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से उसको मारता है, लेकिन लड़का एक गमला उठाकर कातिल को मारकर वापस पार्टी वाले घर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद था। साथ म्यूजिक भी इतना तेज था, कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुनता। इस दरमियान वो कातिल उसके पास जाकर उसको मार देता है। कुछ देर बाद उस लड़के की दोस्त बाहर आई। अपने दोस्त का कटा हुआ सर देखकर बहुत डर गई थी और रोने लग गई थी। दूसरी तरफ विनी टीवी पर खबर देख रही थी, जहाँ पर बताया जा रहा था कि कातिल ने बहुत से लोगों को मार दिया था। ये देखकर वो सब लोगों को कहती है कि इस परेशानी वाले माहौल में खामोशी से नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सबको अपने हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। यह कहकर वो बर्नी को अपने साथ लेकर चली गई थी। ये दोनों बर्नी के घर आ गई थी, जहाँ विनी को पता लगता है कि बर्नी मेरी तरह कातिल पर नजर रख रही थी। वो इसको बताती है कि जितने भी बच्चे मारे गए हैं उनके मॉम डैड बिजनेस करते हैं। बच्चों की मौत की वजह से उनको बर्बाद कर दिया था, इसीलिए हेनरी ही सारे टाउन का अकेला मालिक बन गया था। लेकिन अचानक वो कातिल खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। उसको देखकर दोनों लड़कियां बाहर भागने लगी थी, लेकिन दरवाजे पर कातिल खड़ा था जो उनको रोककर विनी को पकड़ लेता है। इससे पहले वो कातिल उसको मारता, वो इसके बाजू पर काटकर उसको धक्का देकर बाहर भाग गई थी। तभी अचानक आसमान में वही रोशनी नजर आती है। उसको देखकर बर्नी विनी को बताती है कि यहाँ से इस रोशनी का नजर आना कोई मामूली बात तो नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई मैसेज छुपा है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से सिनेमा हॉल में आ गई थी। अगली सुबह ये दोनों बहुत सारे नोट्स देखती हैं, जिनमें उन आसमान में चमकती हुई रोशनी की कहानियां लिखी हुई थी, जिनको पढ़ने से इनको ये मालूम हो गया था कि विनी का इस दुनिया में आने की वजह वो रोशनी थी, क्योंकि जल्द ही वो रोशनी खत्म होने वाली थी। विनी को जल्द ही अपनी दुनिया में वापिस जाना होगा। वो हमेशा के लिए ही वहीं पर रह जाएगी। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हासिल करने पर इन दोनों को ये मालूम हुआ एक बार फिर से विनी को हेनरी को मारना होगा। ये करने के बाद ही वो यहाँ से जा सकेगी, लेकिन विनी को किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए थी जो इसके बहुत करीब हो। इसीलिए ये दोनों विनी के घर जाती हैं, लेकिन इसके डैड विनी को पहचानने से इनकार कर देते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अब बाहर विनी की आंटी आती है। उनको विनी घर का एक राज बताती है जो इनकी फैमिली को ही मालूम था, इसीलिए वो उनको अंदर लेकर जाती है, जहाँ आकर वो देखती है कि उसके डैड मेरे भाई की मौत से बहुत दुखी थे। वो यहाँ पर अपने डैड को खुद अपने भाई की दोस्त बताती है और उसकी कुछ पुरानी बातें भी अपने डैड को बताती है, जो सुनने के बाद उसके डैड मुस्कुराते हैं। लेकिन जब उसने ये कहा कि उसको हेनरी ने मारा था तो उसके डैड को गुस्सा आ गया और उसको घर से निकाल देता है, क्योंकि हेनरी उसका दोस्त था। लेकिन तभी वो कातिल उनके घर आ गया। पहले तो उसने विनी की माँ का गला दबाकर उसको मार दिया, फिर चाकू से बर्नी का बाजू जख्मी कर दिया था। वो डर गई थी और ऊपर भाग गई थी। वहाँ विनी को फोटो फ्रेम मिला था जिससे वो कातिल पर हमला करती है। वो कातिल सीढ़ियों पर खड़ा था। जैसे ही वो नीचे गिरा वो बेहोश हो गया था। विनी की आंटी और बर्नी उस कातिल से कूदकर दूसरी तरफ चली गई थी, लेकिन विनी दूसरी तरफ जाने की बजाय कातिल का चाकू उठा लेती है। वो कातिल का मास्क हटाकर देखती है कि वो कातिल और कोई नहीं बल्कि उसके डैड थे। ये देखकर वो बहुत हैरान हुई थी। तभी ये तीनों वहाँ से भागकर बाहर चली गई थी। एक जगह पर आकर विनी इनको बताती है कि डैड की आंखें बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में थे। ये सुन
सुनकर विनी की आंटी कहती है कि पिछले 1 साल से उसकी यही हालत है, जिससे इन तीनों को यह मालूम हुआ कि हेनरी ने विनी के डैड के डिप्रेशन का फायदा उठाया था। दरअसल हेनरी उनके दिमाग को कंट्रोल करके उनसे बुरे काम करवाता था। विनी ये सुनकर काफी परेशान हो गई थी। अब हमारे पास डैड को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए तीनों एक प्लान बनाती हैं। ये सिनेमा हॉल के बाहर बोर्ड पर विनी के डैड के लिए एक मैसेज छोड़ती हैं। उस पर लिखा था कि हम अंदर हैं। उन सीट पर अपनी जगह 3 डॉल को बिठा दिया था, जिससे कातिल धोखा खाकर अंदर आए, विनी उसको मार दे। जिसके बाद ये तीनों साइड पर छुप गई थी। तभी इनको कोई आता हुआ नजर आ गया था, इसीलिए बर्नी आग बुझाने वाली गैस उस पर छोड़ देती है। विनी अपने बेड से हमला करने ही वाली थी, तभी इनको मालूम हुआ कि वो दोनों विनी के दोस्त हैं। इस दौरान कातिल विनी की आंटी के पेट में चाकू मारकर उसको मार देता है। इस दौरान सिनेमा की लाइट भी चली गई थी, हर तरफ अंधेरा हो गया था, इसीलिए विनी अपने पुराने कैमरे से तस्वीर बनाती है ताकि उसकी रोशनी से उसको कुछ नजर आ सके। तभी उसको कैमरे की फ्लैश लाइट से नजर आता है कातिल उसकी दोस्त को मारने वाला है। इस दौरान बर्नी जब मेन स्विच को ऑन करती है तो सिनेमा हॉल की लाइट भी आ गई थी। विनी के सामने ही कातिल था, जिसके ऊपर हमला करके उसको पीछे कर देती है और वो सीढ़ियों के पीछे छुप गई थी, लेकिन कातिल उसको देख लेता है। वो जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, वो टूटी हुई झाड़ू का हैंडल उसके अंदर घुसा देती है, जिससे वो मर गया था। ये उसको चेक करके ये मालूम करती हैं कि वो मर गया है कि नहीं। जब इनको यकीन हो गया तो ये दोनों वहाँ से पुल पर आ गई थी। यहाँ पर विनी फिर से अपने पैदा होने की दुआ करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। विनी को गुस्सा आता है, जिस वजह से वो रोशनी पर चिल्लाती है, जिससे उसका कलर चेंज हो गया था। अब वो रोशनी बहुत खौफजदा लग रही थी, जिससे दोनों लड़कियां समझ गई थी कि हमारा काम अभी बचा है। वो ये था कि हेनरी को मारना, जो अभी भी जिंदा था। वही टाउन के लिए सबसे बड़ा खतरा था, इसीलिए दोनों उसको मारने के लिए टाउन की मेन पार्क में आ गई थी, जहाँ पर हेनरी ने क्रिसमस की स्पीच रखी थी। वहाँ पर हेनरी को सब गुमसुम आंखों से देख रहे थे, क्योंकि इन सबको भी हेनरी ने कंट्रोल किया था। सबको वो ये बताता है कि मेरा भाई पागल है, ये अपना काम दूसरे टाउन में करना चाहता है, देखो इसको मैं सबक सिखाने लगा हूँ। ये कहकर उसने अपने भाई के गले में चाकू मार दिया था, जिससे वो वहीं मर गया था। तभी हेनरी अपने भाई को कातिल के कपड़े पहनाकर उसको लटका देता है। ये देखकर विनी सबको होश में आने का कहती है। इससे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हेनरी के दोनों गार्ड इनको पकड़कर स्टेज पर लेकर चले गए थे, जिससे हेनरी इनको सच बताता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे डैड के डिप्रेशन का फायदा उठाया, मैंने ही उसको इस्तेमाल किया था, और तुम्हारे भाई को भी मैंने ही मारा था, और बर्नी की मॉम और डैड को भी मैंने ही मारा था। यह सुनकर दोनों गुस्से में आकर उसको मारने लग गई थी। इस तरह होने से टाउन के लोग भी होश में आने लग गए थे। जैसे ही विनी टांग मारकर हेनरी को नीचे फेंकती है, टाउन के सब लोग उसको मारने लग गए थे। दूसरी तरफ हेनरी की वाइफ विनी को चाकू से मारने लगी थी, तो बर्नी चाकू दिखाकर हेनरी के गार्ड को पीछे करती है। हेनरी जो खुद को बचा लेता है, वो एक बार फिर से लोगों को कंट्रोल कर लेता है, वापिस ऊपर स्टेज पर आ जाता है। इसके बाद विनी चाकू इसके पेट में मारकर उसको मार देती है। इसके मरते ही टाउन के सारे लोग होश में आ गए थे। एक बार फिर से आसमान में रोशनी चमकती है। अगले ही पल हम विनी को नींद से जागता हुआ देखते हैं। दरअसल वो वापस अपनी दुनिया में आ गई थी, अपनी फैमिली से जाकर मिलती है। वो कहती है कि मैं आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।